तो बच्चों हमारे पास में आज प्रॉफिट लॉस का बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट आया था स्पेशली यूट्यूब से कि सर ऐसे क्वेश्चन आप बताओ प्रॉफिट लॉस का, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नहीं बन रहा है। तो ठीक है, आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि तुम ऐसे क्वेश्चन में एक्स मान लेते हो, तो जहाँ पे एक्स की जरूरत नहीं है वहाँ पे ऐसा कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है, RS अग्रवाल की बुक के प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको समझा देता हूँ, समझ जाओ, एक बार में समझ में आ जाएगा। पूरा देखना, ये क्वेश्चन भी देखना, दोनों ही एक जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग सी बात हो रही है, लेकिन लगभग मैटर सेम है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। मतलब क्या कि 12 कैंडल मतलब मोमबत्ती, 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहाँ पे कितना रुपया कितना पैसा ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि 12 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कितना गेन और कितना लॉस हुआ होगा ये आप निकालो। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि रुपया पैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तुमको फोकस करना है सिर्फ एक चीज़ पे। सबसे पहले तुम एक काम करो, मान लेते हैं कि एक कैंडल का CP 1 रुपया है, ठीक है। कितना? एक। बच्चे क्या मानते हैं, XY मान लेते हैं और वो फंस जाते हैं, नहीं माना है। हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द CP ऑफ 1, ठीक है, 1 कैंडल B कितना कह दो उसको, 1 रुपया कह देता हूं, ठीक है। यही काम करना है आपको हर सारे क्वेश्चंस में, कि जो भी चीज़ दिया हो तो CP को 1 मानना है, और इसके जस्ट बाद क्वेश्चन में आना है, देखना है कि सेलिंग वाली बात कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15, अच्छा मतलब 15 कैंडल बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे सेलिंग वाली बात हो रही हो उतने कैंडल का आप क्या करो कि आप CP निकाल लो, ठीक है। क्योंकि आप 15 कैंडल बेच रहे हो तो 15 कैंडल तुमने खरीदा भी होगा ना, बात समझ रहे हो। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल मतलब क्या कि 15 कैंडल आप बेच रहे हो तो 15 कैंडल तुमने खरीदा होगा, तो हमने एक कैंडल का CP निकाला। हम निकालते हैं, सो द CP ऑफ 15 कैंडल्स, ये कितना हो जाएगा। देखो एक कैंडल का CP 1 रुपया है, तो 15 कैंडल का CP कितना हो जाएगा, 15 रुपया, ठीक है। बहुत आसान सी बात थी। अभी क्या करना है कि 15 कैंडल अगर आपने खरीदा तो 15 कैंडल आपने बेचा होगा, ठीक है। तो SP ऑफ 15 कैंडल कितना होगा, सो SP ऑफ 15 कैंडल्स, ये कितना हो जाएगा। तो ये मैं कितना लिखूं यार, मेरे को पता नहीं है। मैंने देखा क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, मतलब 15 कैंडल का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 कैंडल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल इक्वल टू CP ऑफ 12 कैंडल्स। देख रहे हो ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल। तो 12 कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जरा सा गौर से देखना भाई मेरी बात को। CP ऑफ 12 कैंडल्स कितना होगा, एक कैंडल का CP कितना है, एक कैंडल का CP 1 रुपया है, तो 12 कैंडल का CP कितना होगा, 12 रुपीज़ आएगी। अब देखो मेरे को CP भी पता चल गया, मेरे को CP भी पता चल गया। देखो CP ऑफ 15 कैंडल मेरे को पता है 15 रुपया, और SP ऑफ 15 कैंडल पता है कितना, 12 रुपया। सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे लॉस होगा, मैंने बताया था 20% गेन, सॉरी यहाँ पे 20% लॉस होगा, मैंने जल्दी बता दिया था, जरा समझो, लेकिन आएगा 20% ही। तो यहाँ पे गौर से देखो भाई, आपके पास में CP कितना आ रहा है, CP आ रहा है 15, SP कितना आ रहा है, SP आपका आ रहा है 12, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, कहने का मतलब CP कितना है आपके पास में, 15 CP हो गया और 12 आपका SP हो गया, मतलब 3 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट पूछ रहा है या गेन परसेंट, तो लॉस हुआ तो हम लॉस परसेंट ही निकालेंगे। लॉस परसेंट कितना होता है, लॉस बाई CP इंटू 100। तो लॉस था भैया आपका 3 और CP आपका है 15, और ये हो गया 3 से 5 बार में 15, 5 से 20 बार में कैंसिल होगा 20%। देखो मैंने कहा था 20% आंसर आएगा, बस मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी, मैंने उसको प्रॉफिट कह दिया था, एक्चुअली लॉस हुआ यहाँ पे। समझ पा रहे हो ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं एक्स मानने की। बुक में, RS अग्रवाल की बुक में एक्स मान के बनाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है। तो आपको बुक को फॉलो मत करो। अब जो मैंने बताया बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है और बहुत आसान है। अब मैंने अपने मन से कैसे बताया, मैंने अपने मन से आपको कैसे बता दिया कि 20% होगा। देखो इसका ट्रिक है, इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस है आपका, उसको तुम कॉस्ट प्राइस मान लो। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट कितना हो गया 15। ये मैंने सोचा था, ये मेरा ट्रिक है कि जो सेलिंग हो उसको तुम कॉस्ट प्राइस मान लो और जो कॉस्ट है वो तुमको सेलिंग प्राइस मान लो, ठीक है।
तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना 12 है ना, सेलिंग प्राइस कितना आ गया था 12 आ गया था, और सेलिंग प्राइस कितना 15 है तो कॉस्ट प्राइस 15 आ गया था। और इसको मौखिक मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं मौखिक कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं समझ गया था इसलिए मैंने 20% बता दिया। ऐसे ही यहाँ भी होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर है मेरे भाई, आप जरा सा गौर से देखो, ये लास्ट में कह रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट, यहाँ पे गेन परसेंट निकालना है, ये क्लियर कर दिया कि गेन ही होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग 130 पेंस, बाय सेलिंग 130 पेंस ए मैन गेन्स इन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 130 पेन बेचने पे किसी आदमी को 5 पेन के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 5 पेन्स, मतलब 130 पेन बेचने पे 5 पेन के एसपी के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालते हैं। हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले अगर गेन दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप गेन का फॉर्मूला लिख दो, सबसे पहले लिख दो फॉर्मूला आप, ठीक है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू गेन, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना मेरे भाई। एसपी आपको पता ही होगा कि एसपी इक्वल टू गेन होता है। ओके, अब गेन कितना हो रहा है जरा गौर से देखो, गेन कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, ऑलराइट। बेचा कितना, बाई सेलिंग 130 पेन्स, फिर वहीं पे आना है, बात कहाँ पे घुमा फिरा के, कितना बेच रहा है, 130 पेन बेच रहा है, 130 पेन बेच रहा है। तो एसपी का मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी मीन्स एसपी ऑफ 130 पेन, एसपी ऑफ 130 पेन्स। हाँ, ये अपने मन से करना है, किसी से पूछना नहीं है, क्यों, क्योंकि 130 पेन बेच रहा है तो हमारे पास एसपी की जगह क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 130 पेन्स माइनस, अब 130 पेन तुम बेच रहे हो तो तुमने 130 पेन खरीदा भी होगा, तो एसपी ऑफ 130 पेन, और सीपी की जगह पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 130 पेन्स, ठीक है, इक्वल टू गेन। अब गेन कितना हो रहा है, गेन दिया हुआ अमाउंट इक्वल टू गेन्स एंड अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 5 पेन्स, मतलब गेन जो है वो क्या है, एसपी ऑफ 5 पेन, क्यों, देखो गेन इक्वल टू एसपी ऑफ 5 पेन्स, तो गेन इक्वल टू एसपी ऑफ 5 पेन्स। बहुत आसान सी बात थी, हम ऐसे समझ चुके हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ भी एसपी वाला टर्म है, एसपी ऑफ 130 पेन्स, और यहाँ पे एसपी ऑफ 5 पेन्स है। मैं क्या करता हूँ, बच्चों वाली बात हो रही है यहाँ पे कि ये एक तरह का इक्वेशन बन चुका है, समथिंग इक्वल टू समथिंग। तो क्या करते हैं कि एसपी को हम एसपी के पास में ले आते हैं और सीपी को वहाँ से हम अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे इक्वेशन में हम क्या करते थे, जैसे इक्वेशन में x प्लस 5 इक्वल टू 2x होता था, तो हम 2x को इधर ले आते थे, 5 को उधर ले जाते थे, यही काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सीपी वाले को एक साथ और एसपी वाले को एक साथ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एसपी ऑफ 130 पेन्स, और ये एसपी बराबर के इस तरफ है ना, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एसपी ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू सीपी को बराबर किस तरफ लाएंगे, प्लस में आ जाएगा सीपी ऑफ 130 पेन्स, ठीक है। नाउ एसपी ऑफ 130 पेन माइनस एसपी ऑफ 5 पेन, मतलब 130 पेन का एसपी माइनस 5 पेन का एसपी, मतलब कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 120 पेन, सॉरी 125 पेन। यार मैंने घटा लिया, मैंने कुछ नहीं किया है, एसपी ऑफ 130 पेन माइनस एसपी ऑफ 5 पेन, तो 30 में से 5 घटेगा 25 होगा ना, तो एसपी ऑफ 25 पेन इक्वल टू सीपी ऑफ 130 पेन्स। हो गई, यही बात थी, इतनी सी बात थी। अब तुमको क्या करना है, जो मैंने बताया था आपको, ये प्रोसेस बिल्कुल वही कि देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैंडल, वही बात आ गई है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 पेन इक्वल टू एसपी ऑफ 125। तुमको यहाँ पे वही काम करना है, 1 मानना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ उसको, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा कितना होगा, बता दें आंसर, ऐसा बता दें। देखो एसपी है तो ये सीपी मान लो, 125 सीपी हो गया, और वो हो गया आपका एसपी, ये सीपी और वो एसपी, 5 है, 25 है, 25 4% का यहाँ पे गेन होने वाला है, 4% का गेन होगा, ठीक है। कैसे कैसे निकालेंगे, देखो भाई हम मान लेते हैं, मैं इस लैंग्वेज लिखता नहीं हूँ, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। मैंने मान लिया कि सीपी ऑफ 1 पेन, इसको मैंने मान लिया 1, ठीक है। तो कितना पेन बेच रहा है भाई, कितना बेच रहा है, एसपी ऑफ 125 पेन, 125 पेन बेच रहा है, तो एसपी ऑफ 125
पेन्स कितना हो जाएगा, सॉरी सीपी पहले सीपी निकालो फिर एसपी निकालेंगे, क्योंकि मेरे को 125 पे कैलकुलेट करना है। तो 125 पेन का सीपी चाहिए और 125 पेन का एसपी चाहिए। तो एसपी ऑफ 100, मैंने सिर्फ ये देखा कि कितना पेन बेच रहा है, 125 पेन बेच रहा है तो खरीदा भी होगा। तो हमने एक पेन का सीपी ऑफ 1 पेन मैंने 1 मान लिया, तो सीपी ऑफ 125 पेन कितना होगा, 125 ही होगा। और एसपी ऑफ 125 पेन्स कितना होगा, क्लियर है कि एसपी ऑफ 125 पेन किसके बराबर है, सीपी ऑफ 130 पेन, 130 पेन के सीपी के बराबर है। और चूंकि एक पेन का सीपी कितना है, 1 रुपया, तो ये सीपी ऑफ 130 पेन कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 130 पेन 130 होगा। तो एसपी ऑफ 125 पेन जो है ये 130 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, सीपी एसपी दिया हुआ है कितना, इतने के बराबर, तो इतना तो 130 के बराबर होता है, तो ये इतना हो गया। अब देखो सीपी कितना है 125 और एसपी कितना है आपका, एसपी 130 है, मतलब 125 में खरीदा 130 से बेचा, तो गेन हो रहा है। गेन कितने का हो रहा है, गेन हो गया आपका एसपी माइनस सीपी, मतलब 130 माइनस 125, मतलब 5 रुपये का गेन हुआ। तो गेन परसेंट निकालना है, नीचे भाई झुक के लिखने में नहीं हो रहा है, आप राइटिंग तो समझ लेना कि मैंने क्या लिखा। गेन इक्वल टू क्या होता है कि गेन बाई सीपी इंटू 100। गेन कितना हो रहा है भाई, गेन 5 रुपये का हो रहा है, और सीपी कितना है, सीपी 125 है, और यहाँ पे कितना है 100 है। तो 5 देखो 5 से कटेगा 25, 25 125, 25 बार में, और 25 चौके 100, 4%। देखो आ गया भाई, आप समझ चुके हो कितना भाई क्या है इसमें लग रहा है ना। ऐसे 2-4 क्वेश्चन तुम बना के देख लेना, ठीक है, तभी नहीं तो तुम भूल जाओगे, 110% भूल जाओगे। इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर, जैसे कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, ठीक है, मैं रहूँ, कोई बहुत बड़े मैथमेटिशियन क्यों ना हो, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो तुमको याद नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे को क्लास 7, 8, 9, 10 तक का मेरे को पूरा बुक मेरे को याद है, और याद इसलिए है क्योंकि मैं 2-3 साल से ही, सिर्फ मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पूरा बुक ही याद है, सारा कंटेंट मेरे को याद है, कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लगा, क्या सब कुछ याद है। तुम भी पढ़ोगे ना, तुमको भी याद होगा। ये मत समझो कि मैं कोई बहुत बड़ा जीनियस हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं साधारण सा स्टूडेंट था, बस मैंने मतलब ऑनेस्टली मैंने पढ़ा और मैं ऑनेस्टली पढ़ाया भी, ठीक है, तो मेरे को सब कुछ याद हो गया। ऐसे ही तुमको भी सब कुछ याद, जो मैं कह रहा हूँ बस उतना काम करो, ठीक है, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसी रास्ते पे चलो, उससे अच्छे रास्ते पे चलो, ठीक है, और अच्छा सीखो। तो इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको आजकल के बुक में मिल जाएंगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन और भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, मेरे एक ऐप है टीच मिनट, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, मैं वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना कमेंट करके, आगे और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं आपके लिए, जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, कहाँ पे, उज्ज्वल मैथ्स पे। तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और एंजॉय करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।